ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको अपनी ही बेटी के फ्रेंड से प्यार हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लेस्टर नाम का आदमी दिखता है जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है और उसकी लाइफ में खुशियों की दूर दूर तक कोई जगह ही नहीं है। लेस्टर की पत्नी का नाम है कैरोलिन, जो कि लेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को जरा भी टाइम नहीं दे पाती। लेस्टर और कैरोलिन की एक बेटी होती है जिसका नाम है जेन। जेन भी अपने माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो अपनी शारीरिक बनावट को लेकर हमेशा परेशान रहती है। मतलब इनकी फैमिली में कुछ भी सही नहीं है और ये सब एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। और जब यहाँ लेस्टर अपने ऑफिस पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे नौकरी से निकालना चाहता है। और जब वो ये बात आकर अपनी पत्नी को बताता है तो उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जेन वहाँ से उड़ जाती है। लेस्टर भी जेन के पीछे किचन में चला जाता है और वो जेन से कहता है कि वो शर्मिंदा है कि वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों को कोई कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो कोई और नहीं उनके ही पड़ोस में रहने आया नया लड़का होता है। आगे हम देखते हैं कैरोलिन अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उसकी साफ सफाई कर रही होती है, पर वो इतने एफर्ट के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। जेन के स्कूल में बास्केटबॉल इवेंट के दौरान लेस्टर की नजर पहली बार जेन की फ्रेंड एंजेलिना पर पड़ती है और एंजेलिना को देखकर तुरंत लेस्टर उसका आशिक बन जाता है और लेस्टर एंजेलिना के ख्यालों में ही खोया रहता है। बास्केटबॉल इवेंट के बाद लेस्टर को पता चलता है कि एंजेलिना जेन की बेस्ट फ्रेंड है और रात को भी लेस्टर एंजेलिना के ही ख्यालों में खोया रहता है। इसके बाद एंजेलिना जेन को उसके घर छोड़ने के लिए आती है, जहां जेन एंजेलिना से उसके डैड की इन हरकतों की वजह से माफी मांगती है, पर एंजेलिना कहती है कि उसे अच्छा लगता है जब कोई उसे ऐसे देखता है। और अगली ही सुबह जब जेन नहाने के लिए गई होती है तब लेस्टर उसके रूम में आता है, जहाँ वो जेन की डायरी से एंजेलिना का नंबर लेके उसे फोन करता है, पर तभी जेन बाहर आ जाती है और लेस्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एंजेलिना जेन को वापस कॉल करती है और एंजेलिना जेन से पूछती है कि उसने फोन किया था, पर जेन मना कर देती है और वो यहाँ समझ जाती है कि फोन उसके डैड ने ही किया था। और आगे हम देखते हैं जेन के पड़ोस में आया लड़का उसे फिर से रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसका नाम होता है रिकी। रिकी के डैड आर्मी ऑफिसर होते हैं जो रिकी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हें गे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिकी का एडमिशन भी उसी स्कूल में होता है जहाँ जेन और एंजेलिना पढ़ती है। यहाँ रिकी जेन को आकर बताता है कि वो उसे बहुत सुंदर और इंटरेस्टिंग लगती है। ये सुनकर जेन को बहुत अच्छा लगता है, पर एंजेलिना उसको बताती है कि वो एक साइको है और वो उसे जानती है। वो कुछ टाइम तक पागल खाने में भी बंद रहा। इसके बाद हम देखते हैं कैरोलिन लेस्टर को लेकर एक पार्टी में जाती है। पार्टी में जाकर कैरोलिन एक आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है केन और वो भी एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। लेस्टर पार्टी में अकेला बैठा बोर हो जाता है, तभी वहाँ रिकी आता है। रिकी लेस्टर को बताता है कि वो उन्हीं का पड़ोसी है और वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद रिकी लेस्टर को छत पर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों गांजा मारते हैं और रिकी लेस्टर को यहाँ बताता है कि उसका मेन काम गांजा बेचना है और वेटर का काम वो सिर्फ अपने डैड को दिखाने के लिए करता है। इसके बाद कैरोलिन लेस्टर को लेकर वापस घर चली जाती है। यहाँ आकर लेस्टर एंजेलिना को अपने घर पर देखता है जो कि रात को रुकने के लिए वहीं आई होती है और यहाँ लेस्टर इमेजिन करता है कि वो एंजेलिना को किस कर रहा है। इसके बाद वो जेन के कमरे के बाहर जाकर एंजेलिना और जेन की बातें सुन रहा होता है। यहाँ एंजेलिना जेन से बोलती है कि अगर उसके डैड एक्सरसाइज करने लगे तो वो बहुत स्मार्ट लगेंगे और क्या पता इसके बाद वो उनके साथ डेट पर भी चली जाए। और इतना सुनते ही लेस्टर तुरंत भागता हुआ अपने गैराज में जाता है जहाँ वो डंबल्स उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है और अपने पूरे कपड़े उतारकर अपनी बॉडी को देख रहा होता है कि तभी रिकी उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। तभी रूम में रिकी के डैड आ जाते हैं जो रिकी को उसका यूरिन सैंपल देने के लिए कहते हैं, क्योंकि रिकी को हर 6 महीने में अपना यूरिन सैंपल देना पड़ता है ताकि उसके डैड उस पर शक न कर सके कि वो अभी भी गांजा लेता है। और आगे हम देखते हैं कि लेस्टर एंजेलिना को सोते हुए इमेजिन कर रहा है, जहाँ वो देखता है कि एंजेलिना एक बाथटब में लेटी हुई है और लेस्टर भी उसी के पास बैठा हुआ है। और ये सब इमेजिन करते करते लेस्टर मास्टरबेशन करने लगता है और उसकी वाइफ कैरोलिन उसे ये सब करता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो उसे डांटने लगती है, पर इस बार लेस्टर उसे तुरंत चुप करा देता है। और अगली ही सुबह लेस्टर अपने पड़ोसियों के साथ एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है जहाँ वो रिकी से मिलता है और रिकी के घर जाकर वो रिकी से पूरा एक गांजे का पैकेट खरीद लेता है। इसके बाद लेस्टर घर आकर एक्सरसाइज करने लगता है जहाँ उसकी वाइफ कैरोलिना उसके पास आती है, पर इस बार लेस्टर अपनी पत्नी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद लेस्टर अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया है, पर लेस्टर को इस बात का जरा भी गम नहीं होता और वो अपने बॉस को कहता है कि उसने अपनी जिंदगी के 14 साल इस कंपनी को दिए हैं और उसे इस कंपनी के सारे सीक्रेट पता है और इसके बदले में उसे 1 साल की पूरी एडवांस सैलरी चाहिए, नहीं तो वो ये सारे सीक्रेट अपनी राइवल कंपनी को बता देगा। और ये बात सुनकर उसका बॉस उसे वो सैलरी ऑफर कर देता है और लेस्टर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैरोलिन अपने बिजनेस राइवल के बहुत करीब आने लगी है। इसके बाद हम देखते
देखते हैं रिकी जेन के पास आता है और वो उसे अपने साथ घूमने के लिए पूछता है, पर एंजेलिना जेन को उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। पर जेन एंजेलिना की एक भी नहीं सुनती और रिकी के साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं कैरोलिन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक होटल में मिलती है जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद रिकी जेन को अपने घर लाता है और उसे अपनी माँ से मिलाता है। इसके बाद वो जेन को अपने फादर के रूम में लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी होती हैं और वो जेन को कुछ एंटिक पीस दिखाता है। इसके बाद वो दोनों कुछ वीडियो देखते हैं जो रिकी ने ही बनाए होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद रात को लेस्टर अपनी फैमिली को बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी और ये सुनकर कैरोलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और लेस्टर से कहती है कि अब घर जलाने की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। इन दोनों की लड़ाई देखकर जेन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी लेस्टर जेन को बैठने के लिए बोलता है और दोनों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद कैरोलिन जेन के कमरे में आती है। वो रो रही होती है और जेन से बात करने की कोशिश करती है, पर जेन कैरोलिन से बात नहीं करती और इसीलिए कैरोलिन उसे जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेन देखती है कि रिकी वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो खिड़की के पास आकर अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। इन सब के बीच रिकी के डैड उसके रूम में आकर रिकी को पीटने लगते हैं और वो रिकी को बोलते हैं कि वो उसके कमरे में क्यों गया, जिसके जवाब में रिकी बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस रूम में गया था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ रखी गन्स और एंटीक पीस दिखा सके। इसके बाद रिकी के डैड उसे उन लड़कियों से दूर रहने को बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब कैरोलिन घर आती है तो उसे घर के बाहर एक नई गाड़ी दिखती है जो कि लेस्टर ने ही खरीदी होती है। इसके बाद वो लेस्टर के पास आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, पर लेस्टर उसे तुरंत चुप करा देता है और सोफे पे बैठने के लिए कहता है। इसके बाद लेस्टर कैरोलिन के करीब आता है और उसे कहता है कि क्या उसे पुराने दिन याद नहीं, और वो कैरोलिन से इंटीमेट होने का ट्राई करता है। यहीं लेस्टर के हाथ में बियर की बोतल होती है जिससे कुछ बूंदे सोफे पर गिर रही होती हैं। ये सब देखकर कैरोलिन को गुस्सा आ जाता है और वो लेस्टर पर चिल्लाने लगती है, पर लेस्टर भी उसे बुरा भला कहने लगता है और कैरोलिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेन और रिकी बिना कपड़ों के एक दूसरे की वीडियो बना रहे होते हैं। यहाँ जेन रिकी को बताती है कि वो अपने डैड से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसके डैड उसकी फ्रेंड को गंदी नजरों से देखते हैं। वो एंजेलिना के बारे में बहुत गंदा सोचते हैं और उसे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगली ही सुबह लेस्टर रिकी से बात करता है और रिकी के डैड ये सब देख लेते हैं। इसके बाद रिकी के डैड रिकी के रूम में जाते हैं और वो वहाँ रिकी के टेप रिकॉर्डर को चलाते हैं और वहाँ वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें लेस्टर बिना कपड़ों के होता है और ये सब देख के उन्हें काफी अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि उनका बेटा गे है। और आगे केन और कैरोलिन एक साथ घूम रहे होते हैं जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ लेस्टर काम करता है। लेस्टर यहाँ केन और कैरोलिना को किस करते हुए देख लेता है और जब कैरोलिन लेस्टर को देखती है तब वो बहुत डर जाती है, पर लेस्टर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की शादी बस दिखावा है। इसके बाद केन कैरोलिन को बोलता है कि अब उन दोनों को ये अफेयर बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर कैरोलिन काफी रोने लगती है। उसी रात हम देखते हैं रिकी लेस्टर के घर गांजा बेचने जाता है और वहीं रिकी के फादर ये सब खिड़की से देख रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि रिकी लेस्टर के साथ इंटीमेट हो रहा है। और उसी रात एंजेलिना भी जेन के घर रहने आ जाती है और वो लेस्टर के पास आती है और उनकी बॉडी को टच करती है और एंजेलिना लेस्टर को कहती है कि उन्होंने तो काफी अच्छी बॉडी बना ली है। वो उनसे काफी इम्प्रेस है। आगे जब रिकी अपने घर आता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि उसका लेस्टर के साथ क्या चक्कर है, पर रिकी उन्हें बोलता है कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। पर रिकी के डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और वो रिकी को बोलते हैं कि वो उनके घर से निकल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कैरोलिन गाड़ी में बैठी हुई है और उसके पास एक बंदूक है और वो बहुत गुस्से में है। इसके बाद रिकी जेन के घर आता है और जेन से कहता है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क चले और एंजेलिना उसे उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि उसके पास तो पैसे भी नहीं है। तब रिकी बताता है कि उसने गांजा बेचकर $40,000 बचा रखे हैं और उसके कुछ फ्रेंड न्यूयॉर्क में रहने के लिए उसकी मदद करेंगे। और ये सब सुनकर जेन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर एंजेलिना उसे बहुत मनाती है कि वो उसके साथ ना जाए। इसके बाद जेन उल्टा एंजेलिना पर ही चिल्ला देती है और रिकी भी एंजेलिना को बोलता है कि वो भी बहुत बदसूरत है और ये सब काम तुम सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करती हो। इन सब के बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रिकी के डैड लेस्टर से मिलने उसके गराज में आते हैं जहाँ वो उनसे गले मिलते हुए किस करने लगते हैं, पर लेस्टर उन्हें समझाता है कि शायद उनको कुछ गलतफहमी हुई है और तब रिकी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लेस्टर अपने घर के अंदर आता है जहाँ एंजेलिना बैठी होती है और वो बहुत उदास होती है। तब लेस्टर उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। उसके बाद एंजेलिना लेस्टर से पूछती है कि वो उन्हें कैसी लगती है। तब लेस्टर बताता है कि वो उसे बहुत पसंद है और वो बहुत सुंदर है। इसके बाद दोनों में करीबियां बढ़ने लगती हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी एंजेलिना लेस्टर से कहती है कि ये उसका पहली बार है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने का इरादा छोड़ देते हैं और इसके बाद एंजेलिना वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद लेस्टर अपनी फैमिली पिक उठाकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद लेस्टर के पीछे एक बंदूक आती है और जैसे ही वो बंदूक चलती है लेस्टर मर जाता है। बंदूक की आवाज सुनकर जेन और रिकी नीचे
आते हैं और वहाँ वो लेस्टर को पड़ा हुआ देखते हैं। बंदूक की आवाज सुनकर कैरोलिन भी घर के अंदर आती है और वो लेस्टर को देखकर रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं लेस्टर अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। वो सब बातें याद करता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया होता है और उन सबको याद करते हुए लेस्टर मर जाता है। उसके बाद हम रिकी के डैड को देखते हैं जो अपने घर के अंदर आता है और उनकी टी शर्ट पे खून लगा होता है और उनकी बंदूक भी वहाँ से गायब होती है। इससे हमें पता लगता है कि रिकी के डैड ने ही लेस्टर को मारा है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।